मैं छुट्टियों में मामी के घर गई तो मामी हर रात मेरे माथे पे तेल लगाकर कहती, इससे तुम्हारे सर के बाल लंबे होंगे। तेल लगाते ही मुझे नींद आ जाती और जब आधी रात को आँख खुलती तो मामी का बेटा मेरे पाँव वाली साइड पर बैठा रो रो कर कह रहा होता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह गुनाह अपनी मम्मी के कहने पर किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात मैंने वह तेल ना लगाया। कुछ देर गुजरे थे कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मैं अकेली थी। घर में पापा के सिवा मेरा कोई ना था और पापा के बाद अगर कोई मेरा अपना था तो वह मेरी मामी थी, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अपने बच्चों से बढ़कर वो मुझे चाहती थी। मैं अक्सर मामी को छेड़ती थी कि वह मुझसे ज़्यादा प्यार ज़रूर किसी लालच में करती है, जिस पर मामी नाराज़ हो जाती और कहती, मुझे तुम क्या समझ रही हो बेटी, और ये क्या कह रही हो। मुझे गले लगा लेती थी क्योंकि मामी भी जानती थी मैं बस उनको तंग करती हूँ, पर वो ज़्यादा नाराज़ ना होती थी। मैं बड़ी मेहनत से उनको मनाती थी। मेरे पापा काफ़ी अमीर थे। उनकी फैक्ट्री थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे नौकर भी रखे हुए थे। मैं अक्सर छुट्टियों में मामी के घर जाती थी छुट्टियाँ गुजारने। अब की बार भी मैंने पापा से जीत बांधी हुई थी कि मैं इस बार भी छुट्टियां गुजारने मामी के घर जाऊंगी, मगर पापा नहीं मान रहे थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी पापा को मनाने की, मगर वह मान ही नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे थे। पहले तो वह मेरी थोड़ी सी जीत पर मान जाते थे, अब तो यह मामी का नाम लेते हुए ही मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देते थे। मैंने ज़्यादा जिद की तो कहने लगे, बस खामोश रहो, मैंने कहा है ना, तुम इस दफ़ा कहीं भी नहीं जाऊंगी तो कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे मुंह से मामी का नाम ना सुनूं, यह ना हो अब की बार मुझे तुम्हें समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़े। पापा मेरी जिद पर अचानक ही भड़क उठे थे। मैं बहुत गौर से अपने पापा की सूरत देख रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो पापा गुस्से में आ गए थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मामी के घर जाने की बात ना की हो, बल्कि कोई गुनाह करके बैठी हूँ। मुझे उनके बर्ताव की वजह समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने वजह जानने के लिए पापा से पूछा तो पापा, इसमें जीत की क्या बात है। मुझे जाना है, इस बार तो जाती हूँ ना। अब की बार ऐसा क्या है जो आप वहाँ पर नाम लेने पर नाराज़गी दिखा रहे हैं। मैं भी पापा के इनकार पर उनके सामने डट कर खड़ी हो गई थी। मैं इकलौती थी इसलिए पापा मुझे कुछ नहीं कहते थे और मैं भी उसका बहुत फ़ायदा उठाती थी। अब भी मैं ऐसे ही कर रही थी। असल में हमारे पास हर किस्म के ऐशो आराम थे, लेकिन मुझे मामी के इस छोटे से घर में मज़ा आता था। वहाँ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता था। तुम बात नहीं समझ रही हो। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पापा ने मुझे जीत पर अड़े देखा तो गुस्से के बजाय नरमी से समझाना चाहा। अच्छा मुझे भी तो बताए, पहले और अब में क्या अंतर है। मैं दोनों बाजू सीने पर बांधकर उनके सामने खड़ी होती हुए बोली थी, जिस पर पापा ने मुझे बहुत गुस्से से देखा था। बेटा, पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी मामी के बच्चे भी छोटे थे, मगर अब सब बड़े हो गए हो और आजकल जो हालात चल रहे हैं मैं उससे डरा हुआ हूँ रहता हूँ। मुझे अपने साए पर भी भरोसा नहीं है। जब मैं जाऊँगा तब तुम मेरे साथ चली जाना, लेकिन अभी अकेले नहीं जा सकती तुम। और वैसे भी वह लोग इतने भी अच्छे हालत से नहीं गुजर रहे हैं कि तुम्हारी भी मेहमानदारी कर सके। पैसे हमारे पास हैं, उनके पास नहीं, इसलिए दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अब तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो। लोगों पर इतना अंधा भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। वह तुम्हारी मामी है, तुमसे प्यार करती है, लेकिन औरत की मिजाज से तुम अभी वाकिफ नहीं हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता यूँ किसी के घर जाकर रहना। पापा ने मुझे एक बार फिर से प्यार से समझाया था, मगर मैं जिद से उनके सामने खड़ी रही थी। तो क्या बड़े होने से रिश्ते बदल जाते हैं पापा? रिश्ते तो वही रहते हैं ना। पापा, आप इतना ना सोचें। मामी बहुत अच्छी है और मुझसे प्यार करती है। मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। पापा प्लीज़, मैंने कोई गलत फरमाइश तो नहीं की जो आप इस तरह मुझ पर रोक टोक कर रहे हैं।
मैंने उनके पास बैठकर अपने हाथ पापा के गले में डालते हुए कहा तो पापा ने मेरे सामने हार मान ली और मुझे जाने की मंजूरी दे दी थी। मैंने उनकी मंजूरी लेने पर खुशी से उछलते कूदते अपने कमरे में जाकर तैयारियां करने लगी। इस दौरान मेरे पापा कमरे में आकर फिक्रमंदी से मेरे पास बैठे मुझे देखते रहे थे, मगर मैं पापा की चिंता न समझते हुए अपनी खुशी में मग्न अपनी चीज़ें बैग में रखती रही। फिर कुछ ही देर में पापा ने अपने नौकर से कहा तो वह मुझे मामी के घर ले गया। मामी के घर जाने की खुशी ने मुझे पागल कर दिया था। मैं हंसती मुस्कुराती मामी के घर की तरफ रवाना हो गई थी। मैं जब मामी के घर पहुंची तो मेरी मामी बेचैनी से मेरा इंतज़ार करती दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे अपनी मामी की यह आदत बहुत अच्छी लगती थी। वह मेरा इंतज़ार बहुत बेताबी से करती थी। जब मैं गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ी तो मेरी मामी ने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगाया और मेरा माथा चूमते हुए मुझे अपने साथ अंदर ले गई। सभी मुझसे बड़े अच्छे से मिले थे। मैं उनका इस कदर प्यार देखकर खुश हो गई थी। मुझे इसलिए तो यहाँ आना इतना पसंद था। कितने अच्छे थे सब और पापा ना जाने क्या क्या सोचते फिर रहे थे। मैंने दिमाग से यह बातें निकाल दी। मामी कहने लगी, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। मैं तो बेताबी से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे मामा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, कैसी हो बेटा? तो मैं भी जवाब से मुस्कुरा दी थी और कहा, अच्छी हूँ। मेरी मामी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा अभी कुंवारा था। मामी ने खाना मेरी पसंद का बनाया था। मुझे बड़ी खुशी थी। मैं मेज पर अपनी पसंद का खाना देखकर खुश हो गई थी। खाना खाने के बाद मैं मामी के साथ अपने कमरे में आई तो अपने कपड़े निकाल कर बदलने लगी। जब मामी दोबारा मेरे कमरे में आई थी तो कहने लगी, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? यूँ खामोश क्यों हो मेरी बच्ची? मैं कपड़े बदल कर बेड पर बैठी थी। जब मामी कमरे में आई थी मुझे बेड पर खामोश बैठकर देखकर मामी ने फिक्रमंदी से पूछा था। मैंने कहा, नहीं मामी, कमरा तो अच्छा है, बस ऐसे ही थक गई हूँ ना इसलिए शायद। तो मामी मेरे पास ही बैठ गई और चिंता से बोली थी, हाँ सफ़र भी ज़्यादा था ना इसलिए थक गई होगी। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ और फिर तुम्हारे माथे में तेल लगा देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मामी मुझे नरमी और प्यार से कहती उठकर चल दी थी। उनके जाने के बाद मैं आराम से लेट गई और अपनी कमर सीधी करने लगी। मैं सोच रही थी अगर पापा इस वक्त मामी की मेरे लिए मोहब्बत देखते तो मेरी किस्मत पर खुश होते और ना जाने उनको अजीब किस्म के वहम क्यों आते हैं। अभी मैं सोच में ही गुम थी जब कुछ ही देर में मामी हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। तब मैं हल्की सी नींद में जा चुकी थी। मामी की आवाज़ पर मैं सीधे होकर बैठ गई और उनको देखकर मुस्कुरा दी। तुम्हारे पापा नाराज़ तो नहीं हुए यहाँ आने को लेकर? मामी ने मुझे चाय पीते देखकर हल्के से पूछा तो मैं उन्हें देखकर शर्मिंदगी से सर झुका गई। अब आखिर मैं उनको बताती कि पापा मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे और आज मैं जिस तरह यहाँ आई हूँ यहाँ मैं ही जानती थी, पर मामी को मैं यह बता ना सकी। सामने मैं सर झुका गई थी और जल्दी से बात बदल दी। नहीं मामी, पापा ने क्या कहना था उनकी मंजूरी के साथ यहाँ आई हूँ, वरना आपको क्या लगता है अगर पापा मंजूरी ना देते तो मैं यहाँ आती? वैसे मामी आप भी अजीब किस्म की है, पापा मुझे कभी यहाँ आने के लिए नहीं रोक सकते। आप है ही इतनी अच्छी। मैं बात पलट दी थी, लेकिन दिल में ख्याल आया था पापा का मुझे यहाँ ना आने देना और मामी का आज पहली बार यह सवाल पूछना। क्या कोई ऐसी बात थी जो पापा और मामी के बीच हुई जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था? मैंने चाय खत्म करके कप सामने मेज पर रखकर सर झुकाकर शर्मिंदगी से झूठ बोला था। अब उनको क्या बताती कि पापा कितना घबरा रहे थे मेरे यहाँ आने पर। मेरे झूठ पर मेरी मामी का चेहरा खुशी से दमक उठा था। मैं नहीं जानती थी कि पापा मुझे क्यों रोक रहे थे, मगर मैं यह बात मामी को बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी।
लेकिन मैं अब बच्ची तो ना रही थी, अब समझदार हो गई थी। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वह क्या था मैं समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे यहाँ आए दूसरा दिन था जब मेरी मामी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में तेल था। वह तेल लिए मेरे पास आ गई और बोली, आओ बेटा, तुम्हारे माथे पे तेल लगा दूँ। मैंने हैरत से मामी को देखा। अभी कल ही तो लगाया था उन्होंने तेल। कल मैं इतनी थकी थी, मुझे लगा थकान दूर करने के लिए लगाया है, लेकिन आज तो थकान नहीं थी। फिर ये सब क्यों? मैंने दिल में सोचा और पूछा, यह किस लिए? मामी मेरे सवाल पर मम्मी हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, इस तेल से तुम्हारे बाल लंबे हो गए और नींद भी अच्छी आएंगी। मैं खामोशी से मामी के सामने लेट गई और मामी ने तेल लगा दिया। इसके बाद मैं जल्द ही नींद की वादियों में जा चुकी थी। अब ऐसा रोज होने लगा था। तेल लगाते ही मैं गहरी नींद में डूब जाती और मुझे कोई होश न था रहता। सिलसिला काफ़ी रात तक चलता रहा था। अब मामी रोज रात को मेरे माथे में तेल लगाती, लेकिन अभी बात यह थी कि रात में जब मेरी आँख खुलती तो मेरे पाँव वाली साइड पर मामी का बेटा बैठा होता और रो रो कर मुझसे माफ़िया मांग रहा होता था। मैं एक रोज़ तो उसे देखकर हैरानी हो गई थी, लेकिन वह डरा हुआ था, इसलिए मैंने पहले तो इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। मगर जब हर रोज़ रात को ऐसा होने लगा तो मेरा माथा दर्द से फटने लगा था। मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। मुझे अपनी इज्जत की भी फिक्र पड़ गई थी। इस रात भी जब मैं होश में आई तो मामी का बेटा बोल रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह सब माँ के कहने पर किया है। मैं सब करना नहीं चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके इस बात का मतलब क्या है। यह बातें मेरे दिमाग में जैसे चिपक सी गई थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर दर्द कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। सोच सोच कर जब थक गई तो अपना सर पकड़ लिया। अब मुझे पापा की सभी बातों की समझ आने लगी थी। पता नहीं यह सब वहम था या मेरे दिमाग का फितूर। इस रात से पर्दा तो उठना ही था। अब अकेले इस राज को जानने की शुरुआत मैंने अपनी मामी से ही की थी, क्योंकि उनके बेटे के मुँह से बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि वह यह कह रहा था मैंने यह सब माँ के कहने पर किया है। मैं अजीब सी उलझन में फंस गई थी। क्या जो मुझे नज़र आ रहा था वह सब धोखा था या हकीकत थी जिसे मैं मानने को तैयार नहीं थी? क्या वाकई इतने प्यार करने वाली मामी कुछ गलत सोच सकती थी? नहीं, जरूर कोई और वजह है। मैं उनका शिकार हो चुकी थी। क्या हुआ, मेरा बच्चा इतना उदास क्यों बैठा है? सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो बता दो। बताने से दिल हल्का होता है। मैं छत पर खामोशी से बैठे अपने साथ होने वाले वाक्य को सोच रही थी जब मेरी मामी छत पर आई तो और मेरे पास बैठकर बड़े प्यार और लाड से मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली थी। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी से कुछ अंदाजा कर लिया था। मैं सोच रही थी उनको मेरी इतनी चिंता है, वह मुझसे कितना प्यार करती थी। भला वह मेरे साथ कुछ गलत कैसे कर सकती थी? मैंने अपनी सोच को रद्द कर दिया और मामी को देखकर कहा, बस वैसे ही आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कुछ देर छत पर जाकर मौसम के मज़े लिए जाए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने मामी का हाथ पकड़ा और धीरे से दबाते हुए तसल्ली दी, तो जैसे उनका रुका हुआ साथ दोबारा से चलने लगा था। मैं खामोशी से उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही। थोड़ी देर बाद मामी उठकर नीचे चली गई तो मेरी सोच का रुख फिर से इसी तरह मुड़ गया। मेरी मामी का माथे में तेल लगाना, इसके बाद मेरा नींद में चले जाना और रोज मामी के बेटे का कमरे में वही बातें दोहराना। मैं पागल होने को ही थी। दिल कह रहा था घर वापस चली जाऊं। पापा ने भी फ़ोन किया था, लेकिन अब मैं असलियत जानना चाहती थी, इसलिए जाने का इरादा रोक दिया और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं और कैसे पता करूं कि मामी के बाद उनका बेटा कमरे में आकर मेरे साथ क्या करता था और उसकी बात का क्या उद्देश्य था। जो रोज वो कहता था अगर मामी से कुछ कहती तो बदनामी मेरी भी ही होती, इसलिए डर से उनको कुछ ना कहती। मेरी सोच भटक भटक कर रात वाले किस्से पर जा रही थी। मैं अपनी जगह से उठी और धीरे से छत से नीचे उतर रही थी।
जब मैं छत से उतरकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो सामने से मामी का बेटा आता हुआ नजर आया था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसकी नज़रें झुक गई थी। वो मेरे पास से गुजरा मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। इसकी इस हरकत पर मैं और उलझते गई थी। रात को मेरे कमरे में आने वाला शख्स सारा दिन सामने ना आता, और अगर आ जाता तो नजरें ना मिलाता, कोई गुनाह कर बैठा हुआ हो जैसे। आखिर यह सब क्या था? यह मेरे साथ हो क्या रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने दुखते सर को दबाते हुए वहीं बैठ गई थी। इतना सोचने के बाद भी मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं हौसला करके अपने कमरे में आई। मैंने वहीं बैठे बैठे एक इरादा तैयार किया और उसे पूरा करने के लिए रात का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो मैं नहा धोकर कमरे से बाहर आई तो घर के सब लोग बाहर बैठे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे आता देखकर मेरे मामा जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी। मैं चलती हुई मामा के पास वाली कुर्सी पर गई थी। आज मैंने हमेशा की तरह मेज पर खाना लगाने में मदद नहीं की थी, बल्कि खामोशी से बैठ गई थी। मुझे अब लगने लगा था कि मामा जी का बेटा मेरी इज्जत का लुटेरा है। मुझे उस इंसान को देखते ही गुस्सा आ जाता था, मगर मैं खुद पर काबू रखती थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही थी। मैं एक बात समझ गई थी कि समझदारी बरत कर ही मुझे सच पता चल सकता था, इसलिए मुझे उन सबके साथ अच्छा ही बनकर रहना था। मेरा खाना खाने का थोड़ा सा भी दिल नहीं था, मगर सबको दिखाने के लिए बुरे दिल से खाना खाने लगी थी। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आया? मैंने अभी पहला निवाला ही मुंह में रखा था जब मामी ने मेरे पास बैठे हुए बड़ी रात दराना अंदाज में पूछा था। मैं जो अपने ध्यान में खाना खा रही थी, मामी की बात पर ना समझी से उनको देखने लगी। मुझे उनकी बात का मतलब ही समझ नहीं आया था, इसलिए मामी से पूछ लिया, क्या मतलब मामी? तबीयत को क्या होना था? भला मेरी आवाज़ इतनी ऊंची तो थी कि मेरे पास बैठे मामा और उनका बेटा सुन लेते। इतनी जोर से बोलने पर मामी झटपटा गई थी और घबराकर अपने बेटे और पति की तरफ देखा, मगर वह खाना खाने में मग्न थे। जिस पर मामी ने चैन की सांस ली। नहीं बेटा, मेरा मतलब था कि कल से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए कमजोरी से चक्कर तो नहीं आ रहा है। मामी के लहजे में लड़खड़ाते हुए मुझे मामला गड़बड़ लग रहा था। नहीं मामी, मैं बस ठीक हूँ। सुबह सर दर्द हुआ था, वो अभी अब ठीक है, और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली आई। अब मामी का इंतजार करने लगी थी। कुछ देर हुआ था कि मामी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और सीधा मेरे पास आकर रुकी थी। मामी ने मेरे माथे पर तेल लगाया और खामोशी से मेरे कमरे से निकल गई थी। उनके जाते ही मैंने जल्दी से अपनी माथे पर लगा तेल साफ किया था, मगर साफ करते करते भी मैंने बेहोशी में जाते जाते खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था, मगर संभालते हुए भी मैं बेड पर गिर गई थी। दोबारा मुझे जब होश आया तो वही नज़ारा था आंखों के सामने जो इतनी रातों से नजर आ रहा था। मैंने अपने प्लान के फेल होने पर भी जी भर कर खुद को बुरा भला कह रही थी। मुझे मामी के जाने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। चुपके से साफ कर देती तो यह नौबत ना आती और मैं सारा सच जान जाती। मगर अब क्या हो सकता था? मैंने मामी के बेटे से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह कुछ ना बोला, बस अपने वही बात दोहरा कर चला गया। मैं खामोशी से लेट गई। अब मैंने एक और तरीका सोचा था सच जानने का। मैंने सारा दिन बेचैनी से गुजारा था। मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। अब की बार मैंने ऐसा प्लान तैयार किया था जिसके फेल होने का कोई चांस नहीं था। खाना खाने के बाद मैं हमेशा की तरह उठी और कमरे में आ गई। रात काफ़ी हो गई थी। मामी जैसे ही तेल लेकर मेरे कमरे में आई, पीछे से मामा की आवाज़ पर मैंने उनके हाथ से तेल की शीशी लेते हुए खुशी से कहा, मामी मैं लगा लेती हूँ, आप मामा को चाय दे दे, वरना वह गुस्सा करेंगे। मेरी बात सुनकर मामी ने बड़े मिन्नतों के बाद मुझे वह तेल वाली शीशी पकड़ा दी थी। लगा लो, ठीक है, बाल देखो पहले से काफ़ी अच्छे हो गए। वैसे भी भाई साहब अब तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। घर जाने से पहले काम हो जाए तो अच्छा है। वह अजीब अंदाज में बातें करती जा रही थी।
मैंने मौका पाते ही मामी वाली शीशी से तेल निकालकर उससे दूसरी तेल से बदल दिया और भागकर बेड पर लेट गई। कुछ ही पल गुजरे थे कि मामी फिर से मेरे कमरे में आई थी और मुझे सोता पाकर बड़ी सावधानी से मेरी चुन्नी उठाकर देखा था कि मैंने तेल लगाया है कि नहीं। मेरे माथे पर तेल लगा देखकर मामी ने उस पर और तेल लगा दिया और कमरे से बाहर निकल गई। मैं खामोशी से अपनी जगह पर पड़ी थी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। तभी मेरी आंखों ने जो देखा मुझे उस पर यकीन नहीं आया था। मेरी सांस सीने से अटक गई थी। अब यह देखकर सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं था। जो मैं सुन चुकी थी वह सच था। ऐसे कैसे हो सकता था? क्या लोगों के इतने चेहरे होते हैं? मैं हैरान रह गई थी। मुझे आज समझ आया था कि मेरे पापा मुझे यहाँ आने से क्यों रोक देते। मेरे दिमाग में पापा की सारी बातें गूंज रही थी। उनके चेहरे की सिकंद और परेशानी मुझे अब समझ आई और मैं शर्म से सर न उठा पा रही थी। मैं उनको कितने कड़े इम्तिहान में डाल आई थी। यहाँ आकर मामी इस कमरे में अपने बेटे को लेकर आई थी। देखो बेटा, तुम रोज यहाँ उसके साथ होते हो तो अब तक यह पेट से क्यों नहीं हुई? मुझ में अब सब्र नहीं रहा। जल्द तुम अपना काम पूरा करो ताकि इसकी शादी तुमसे करवा कर मैं वह दौलत हासिल कर सकूं जिस पर उसका बाप और यह अकेले हक जमा कर बैठे हुए हैं। इसकी माँ के मरने के बाद इसके बाप को होना चाहिए था कि उसके हिस्से की जायदाद मुझे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि अकेली हक जमा कर बैठी हुई है। उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप को होना चाहिए था कि उसके हिस्से की जायदाद मुझे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि सर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी ही करनी थी। वह मक्कार मुस्कुराहट सजाकर बोलती कमरा बाहर से बंद करके जा चुकी थी। मैं झट से उठकर बैठी तो मुझे यूं उठता देखकर रोहन को पता लग गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ। इसलिए उसने भी खामोशी से सर झुकाकर मुझे सच सच बता दिया कि यह उसे उसकी माँ ने करने को कहा था। उसने कसम खाकर कहा था कि उसने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। वह तो बस अपनी माँ की वजह से यहाँ रात गुजार कर चला जाता था, इसलिए मेरी इज्जत सलामत रही थी। इसका मतलब साफ था, पापा को पहले ही मामी की नीयत पे खोट नज़र आता था, इसलिए वह मुझे यहाँ आने को मना कर देते थे। मेरे यहाँ आने के बाद पापा को एक मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा था, लेकिन वह मुझे फ़ोन जरूर करते थे। आज मेरा यकीन खूनी रिश्तों पर से उड़ गया था। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। कैसी औरत के लिए अपनी जान से प्यारे पापा से लड़ती थी, जिद करती थी। वह मुझे मना करते रहते और मैं बेवकूफ़ों की तरह उनसे जिद करती थी और उन्हीं लालची लोगों के पास चली आती थी। उनके लालच का निशाना बनने के लिए ऊपर वाले ने मेरी इज्जत सलामत रखी थी, वरना एक अकेले मर्द के साथ एक कमरे में कहाँ सलामत रह सकती थी। मुझे अपने मामी से सख्त नफरत हो रही थी। वो इस कदर घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनको जरा एहसास ना था कि उनकी भी एक बेटी है। वह खुद एक औरत होकर यह सब कैसे कर सकती थी। उन्होंने अपने चेहरे पर अच्छाई का नकाब डाल रखा था जो कि अब उठ चुका था। मैं उसकी बातें सुन रही थी जो सच बता रहा था। मैंने हमेशा माँ की बातें सुनी है मगर उन पर कभी अमल नहीं किया, इसलिए मैं उनके मजबूर करने पर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर शादी हो गई तो माँ का प्लान कामयाब हो जाएगा। तुम शादी कर लो अपने जैसे किसी अमीर और अच्छे लड़के से। वह रुका नहीं था बल्कि कमरे से निकल गया था। उसके जाते ही मुझे बाहर से धीरे धीरे से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। ना जाने और कितने राज खुलने बाकी थे। मैं सुन हो चुकी थी। रिश्तों का बहुत ही भयानक रूप मेरे सामने आया था। तुम कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो? इतने दिन हो गए तुम्हें उसके पास जाते हुए, वो अभी तक पेट से क्यों नहीं हुई? यह आवाज़ मेरे मामा की थी
जो हर वक्त मुझे बेटी बेटी कहते थकते ना थे। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरे बाप जैसे मामा किस कदर गंदे इंसान थे। मेरा तो सर चकरा रहा था। तुम्हारी आसानी के लिए इस लड़की के माथे पे बेहोशी की दवा मिलाकर लगाते थे ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, मगर अफसोस तुम फिर भी इतनी देर कर क्या रहे हो। मेरे मामा इस सिलसिले में अपने बेटे को बातें सुनाते जा रहे थे और वह सर झुकाकर खामोशी से सब सुनता जा रहा था। हम यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे कि इस लड़की की सारी जायदाद बाद में तुम्हारे ही काम आएंगी। पागल इंसान, कुछ करो, जल्दी काम खत्म करो। इतनी जायदाद और फैक्ट्रियों की मालिक है यह लड़की, इसे हाथ से न जाने दो। मगर अब मैं दरवाजे के पास से हटकर बैठ गई थी। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन मिलाया और अगले ही पल मैं पापा ने फ़ोन उठा लिया था। पापा के फ़ोन उठाते मैंने एक एक बात बता दी थी और आखिर मैंने मामी के बेटे की तारीफ भी की थी। उसने अपने माँ की बात सुनते हुए भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था। पापा मेरी सारी बात सुनते ही गुस्से से बरस पड़े थे और मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि इस बार मेरी गलती थी। मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। कुछ देर में ही पापा मेरी मामी के घर पहुंच गए थे। उन्होंने जी भर के मेरी मामी की बेइज्जती की थी। मैंने रोहन का साथ दिया, लेकिन पापा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और पापा ने मेरी शादी कहीं और कर दी थी। अगर मामी लालच ना करती तो शायद मेरी शादी रोहन से हो सकती थी। अब मुझे समझ आया था कि मामी ने कितने घाटे का सौदा किया था। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।